हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जो क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी बुक जो न्यू एनसीईआरटी बुक जो मैथ का है उसका चैप्टर 10th जो कि सर्कल्स के बारे में है, उनका 10.2 थ्योरम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके बच्चों, अभी देखिए 10.2 थ्योरम क्या बोलता है और उसको हम प्रूव कैसे करेंगे। ये आपका देखिए न्यू एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे लिखा है थ्योरम 10.2। ओके, 10.2 क्या लिख रहे हैं? तो लेंथ ऑफ टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब वो बोलता है कोई भी एक सर्कल है, सपोज ये एक सर्कल है, इसका ये आपका सेंटर है, इनका इंटरनल पॉइंट मतलब क्या है, यहाँ का अंदर का, वो बोलते हैं नहीं एक्सटर्नल पॉइंट, एक सपोज ये पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उसके ऊपर हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। बच्चा आपको पता है टैंजेंट किसको बोलते हैं ना, एक पॉइंट में टच करेगा, ये टैंजेंट हो गया। और यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उसको आर दे दो और यहाँ पे और एक टैंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा ये आर है, और पी है, इसको आप डॉट में ज्वाइन करिए, मतलब ऐसे। चलिए ये बाद में बताता हूँ कैसे प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, वो जो थ्योरम 10.2 बोल रहा है कि कोई भी सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट से हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो इसमें हम कितना टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली 2 टैंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो टैंजेंट जो है ये दोनों का लेंथ आपका पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक, एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक जो लंबाई है, जो लेंथ है वो इक्वल है, मतलब ये और ये आपका इक्वल है। इट मीन्स आपको प्रूव करना है पी आर इक्वल पी क्यू और ये पी आर है। ओके, तो पी क्यू इक्वल पी आर करके हमको प्रूव करना है। ओके, तो ये है थ्योरम 10.2 जो कि क्लास 10th का सर्कल चैप्टर का है। और ये थ्योरम बच्चों में क्यों समझा रहा हूँ ना, थ्योरम को हम अप्लाई करके कोई भी एक्सरसाइज को हम प्रूव करते हैं या सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के टाइम में कोई भी क्वेश्चन का हम आंसर लिखने के टाइम ये जरूरी है, इसलिए बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। अभी देखिए 10.2 है, तो ये जो थे मैं उनको कैसे नोट में मैंने समझाया आप देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने सर्कल्स, देखिए 1 मिनट, कैमरा को थोड़ा एडजस्ट करने दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्कल्स लिखा हूँ और थ्योरम 10.2 जो रेड पेन में लिखा है वो जो मैंने समझाया, जो थ्योरम बुक्स में लिखा है वही है। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ओके, हम कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो ये पिक्चर देख पा रहे हो, यहाँ पे ये एक्सटर्नल पॉइंट पी है और यहाँ पे पी से एक इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो पी से क्यू ये आपका टेंजेंट है और एक पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ से एक मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर है। ये बोल रहा है कि हमको प्रूव करना है पी क्यू इक्वल आपका ये दोनों सेम है करके, मतलब लेंथ इक्वल है करके हमको प्रूव करना है। देखो गिवन क्या क्या दिया है और प्रूव क्या करना पड़ता है क्वेश्चन में। देखो गिवन एक ये सेंटर विथ सर्कल ओ, एक सर्कल दे दिया, एक्सटर्नल पॉइंट पी, एक्सटर्नल पॉइंट हमको पी गिवन दे दिया, 2 टैंजेंट आर पी क्यू और पी आर, दो टैंजेंट है पी क्यू और पी आर, ये है हमको प्रूव करना है। टू प्रूव दैट पी क्यू इक्वल पी आर, ये और ये आपका इक्वल करके हमको प्रूव करना है, ये इक्वल है करके हमको प्रूव करना है। थ्योरम बोल दिया कि ये इक्वल है, लेकिन हमको प्रूव करना पड़ेगा ना। ओके, देखिए मैं प्रूव कैसे करूंगा। आपको प्रूव करने के लिए क्या करोगे ना, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो सेंटर तक आपके लाइन ड्रॉ करिए और दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से दूसरा ट्रांजेक्ट का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उससे सेंटर को जोड़िए। ओके, तो ओ क्यू और ओ आर आप ज्वाइन करिए। फॉर दिस वो हमको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, फर्स्ट वी ज्वाइन ओपी को ज्वाइन करिए। यहाँ पे एक ज्वाइन किया हूँ, डॉट लाइन दिया हूँ, बोले यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ, और क्या किया ना ओ क्यू एंड ओ आर, वो से पूरा पी को ज्वाइन करो, क्यू को ज्वाइन करो, आर को ज्वाइन करो। यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 ट्रिंगल आपका क्रिएट हो रहा है, ट्रिंगल 2 ट्रिंगल्स हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे करना ट्रिंगल ओ पी क्यू और ओ पी आर, 2 ट्रिंगल हो गया।
ओके, यहाँ पे देखो फॉर दिस हम ज्वाइन किए, देन एंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू और पी, ये एंगल, ये आपका एंगल, और एंगल ओ आर पी, ये एंगल आर राइट एंगल। क्यों ना, थ्योरम 10.2, थ्योरम 10.1 के हिसाब से आपका ये राइट एंगल, क्योंकि हमको थ्योरम 10.1 में बोला जाता है कोई भी टेंजेंट उनका सेंटर से परपेंडिकुलर होता है। 10.1 का जो थ्योरम है आपको पता है बच्चों, पता है कि नहीं? तो मैंने पहले वीडियो में मैं डिस्कशन किया था, फिर भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए बुक्स में लिखा है, सारे थ्योरम आपको अप्लाई करके सॉल्यूशन करना पड़ता है। देखिए थ्योरम 10.2 को प्रूव करने के लिए हमको थ्योरम 10.1 का जरूरी है, इसलिए सारे थ्योरम आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो थ्योरम 10.1 क्या बोल रहा था, द टांजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। परपेंडिकुलर होता है रेडियस से थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस होता है उनका, तो वो आपका क्या है ना, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मींस क्या है ना, 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर टांजेंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, जो पॉइंट से सेंटर से जो रेडियस है वो आपका टांजेंट के ऊपर 90 डिग्री या परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है। इट मींस ये जो एंगल आपका 90 डिग्री और ये भी एंगल 90 डिग्री, इट मींस ये दोनों इक्वल हो गया। अभी देखो नाउ इन राइट एंगल, ये क्या राइट ट्रायंगल हो गया, राइट ट्रायंगल्स हो गया। ओके, तो राइट ट्रायंगल्स जो है, तो ये दो ट्रायंगल हमका फॉर्म हो गया, वो भी राइट ट्रायंगल। उसमें क्या होता है ना, ये दो क्रिएट हुआ। देखिए बच्चों यहाँ पे ट्रायंगल क्या है, ओ क्यू पी और एक ओ आर पी, आपका दोनों ट्रायंगल हो गया। अभी दोनों जो ट्रायंगल हुआ वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल हुआ, तो यहाँ पे ओ क्यू और ओ आर दोनों सेम है, क्योंकि बच्चों ये रेडियस है, ये सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ पे था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका सर्कम्फरेंस के ऊपर रहता है। तो यहाँ पे ओ क्यू और ओ आर आपका दोनों इक्वल होगा, क्यों ना, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एक सर्कल का ये दोनों रेडियस है, तो इसलिए ओ आर और ओ पी ये इक्वल है। ओके, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि ये आपका रेडियस के लिए ही एक सर्कल का दोनों रेडियस है, इसलिए वो सेम रेडियस है, इसलिए वो इक्वल है। ओके, और ओ पी इक्वल ओ पी, इसका देखिए ये ट्रायंगल का भी ये भी एक साइड है और ये ट्रायंगल का भी ये एक साइड है, तो इसलिए ओ पी और ओ पी ये क्या कॉमन साइड ऑफ टू ट्रायंगल, दोनों का सेम है। ये साइड जो है आपका, ये ट्रायंगल का भी एक साइड है और ये ट्रायंगल लेंगे भी, ये भी एक साइड है। इट मींस ओपी इक्वल ओपी। ओके, और ये आपका इसके साथ सेम हो गया, क्यों ना, रेडियस है, एक सर्कल का दो रेडियस है, मतलब सेम रेडियस है। तो उसके बाद हमको प्रूव किए थे पहले थ्योरम 10.1 से क्या ना, ये एंगल आपका 90 डिग्री और ये एंगल आपका 90 डिग्री। ओके, तो ये क्या हो गया ना, एंगल ओ क्यू पी इक्वल एंगल ओ आर पी लिखा हूं, एंगल ओ आर पी। यहाँ पे ये कैमरा में नहीं आ रहा है, थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। ये आपका ये एंगल सेम है, इसका मतलब आपका ये कौन सा फॉर्मूला हो गया ना, आर एच एस रूल्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आर एच एस। ओके, हाइपोटेनस, ये आपका ये राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड, ये राइट एंगल है। ओके, इसका फ्रंट का जो रहता है वो कौन सा रहता है आपका, हाइपोटेनस, और एस एक साइड है, तो आर एच एस हिसाब से ये आपका सेम हो गया। ओके, कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सब इक्वल है। तो पी क्यू और पी आर ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, इसका और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और एंगल क्या है मैं आपको पहले डिस्कशन कर चुका हूँ, बराबर, मेरा चैनल विजिट करके आप देख सकते हो। ओके, 9 क्लास का वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि एक दो ट्रायंगल जब कॉन्करेंट होगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कैसा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कैसे आपको पहचानना है। ओके, तो यहाँ पे ये और ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो कि हम सिम्प्लिसिटी रूल्स के हिसाब से ये आपका ये सेम हो गया। ओके बच्चों, मैं होप करता हूँ आप थ्योरम 10.2 आप समझ गए होंगे और उसका प्रूफ कैसे की है वो भी आप समझ गए होंगे अच्छे से। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक
कर दीजिए और आप दोस्तों लोग के साथ शेयर कर दीजिए ताकि थोड़ा मेरे को मोटिवेशन मिल जाएगा। और जो बच्चे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको जो मेरा एजुकेशन रिलेटेड मैंने वीडियो भेजूँगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो ही आपको मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके बच्चों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू बच्चों, बाय, जय हिंद।